एक थी प्यारी सी लड़की समर। नन्ही समर को जंगल की सैर करने का बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर अपने घर वालों के साथ जंगल की सैर करने जाती थी। समर की एक छोटी सी गुड़िया भी थी जिसका नाम रखा था उसने सानी। समर जहाँ भी जाती अपनी गुड़िया सानी को ज़रूर साथ लेके जाती थी। एक दिन समर अपने कज़न्स के साथ सैर करने जाती है। वहाँ वो खूब इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, मछलियाँ भी पकड़ते हैं। समर सानी को अपने साथ लेके गई थी। उसने सानी को एक दरख्त के साथ बिठा दिया था। अपने कज़न्स के साथ भागते दौड़ते खेलते और फिशिंग करते करते समर जो थी ना वो सानी को बिल्कुल भूल गई। पहले तो सानी खुश होकर उन सबको देख रही थी, बाद में वो बिल्कुल उदास हो गई। और जब सारे बच्चे थक गए और शाम होने लगी, सब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और घर जाने की तैयारी कर ली। समर की गुड़िया सानी आवाज़ें देती रही, समर मुझे तो ले लो, समर मुझे तो लेती जाओ। समर सानी को बिल्कुल भूल गई और सब बच्चे और समर घर चले गए। सानी जो थी ना वो जंगल में बिल्कुल अकेली रह गई। उसने तो उदास होकर रोना शुरू कर दिया। समर की गुड़िया सानी पर सबसे पहली नजर बीबत खो की पड़ी। जल्दी आओ, देखो ये कौन है? दूदू दुम्बा भी हैरत से देखता रहा। खैरू खरगोश भी हैरान हो रहा था कि ये कौन है। उल्लू अंकल, आपको तो पता होगा कि ये कौन है, आप ही बता दें। देखो भाई, तुम कोई जानवर तो नपती नहीं हो, तुम खुद ही बता दो कि तुम कौन हो और कहां से आ गए हमारे जंगल में। मेरा नाम सानी है और मैं एक गुड़िया हूँ। मैं समर की गुड़िया हूँ। ये सुन के तानी तीतर जल्दी सी बोली, मेरा मतलब है तुम कहां से आई हो? तानी तीतर की बात सुन के गुड़िया बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ, लाहौर से। समर की गुड़िया की बात सुन के टिड्डी बेगम बोली, सानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं समर की गुड़िया सानी हूँ। समर के साथ मैं अक्सर यहाँ सैर करने आती हूँ। आज भी सैर करने आई थी, लेकिन समर मुझे भूल गई और यहाँ छोड़ गई। बीबत हो ने ये सुना तो उनका बड़ा दिल दुखा। वो सानी के करीब आ गई और सानी को तसल्ली देने लगी। ओहो भाई, रोना बंद करो, कोई बात नहीं। जब तक तुम्हें कोई लेने नहीं आता तुम हमारे साथ रह लो। मैं कैसे रह सकती हूँ? ओहो भाई, हम तुम्हें एक छोटा सा घर बना देंगे, तुम उसमें रहना, ठीक है ना? लेकिन जंगल में तो बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरे की आदत नहीं है। सानी गुड़िया की ये बात सुनते ही जूजू जुगनू जल्दी से बोला, अरे मैं हूँ ना, हर रोज रात को वहाँ पर रोशनी करूँगा, ठीक है? ये तो सब ठीक है, मगर मैं खाऊंगी क्या? अरे तुम बताओ, तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं तो जापानी फल खाती हूँ, बस मुझे वो ही पसंद है। अरे ये क्या होता है? अरे सानी, तुम ही बता दो, ये जापानी फल क्या होता है? ये एक फल का नाम है और मैं तो सिर्फ जापानी फल ही खाती हूँ। जंगल के सब जानवर परेशान हो जाते हैं। कभी कोई एक फल लाता है, कभी दूसरा फल लाता है और सानी को दिखाती है, क्या ये होता है जापानी फल?
बारी बारी सब जानवर मुख्तलिफ फल लाए, मगर सानी को कुछ भी पसंद न आया। मैं तो बस जापानी फल ही खाती हूँ। अब तो सारे जानवर सर जोड़कर बैठ गए कि सानी के लिए जापानी फल कहाँ से लाएं। इतने में चीनी चिड़िया उड़ते उड़ते दूर की खबर लाई। उसने एक जगह जापानी फल देखा था। वो अपनी चोंच में जापानी फल तोड़कर ले आई थी। सानी ने जैसे ही जापानी फल देखा, वो खुशी से निहाल हो गई और झटपट जापानी फल चट कर गई। ये देखकर सब जानवरों की जान में जान आई। और बच्चों, आपको पता है कि समर की गुड़िया सानी जो है ना, वो अभी तक उस जंगल में एक साफ सुथरे प्यारे से घर में समर का इंतज़ार कर रही है। चीनी चिड़िया रोज़ उसे जापानी फल ला देती है और वो खुशी खुशी खा लेती है। देखते हैं कि अब समर कब अपनी गुड़िया को लेने आएगी। अब सानी उदास नहीं है, लेकिन सानी की अब सब जानवरों से दोस्ती हो गई है और अब वो जंगल में भी बहुत खुश है। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।